चूड़ियाँ किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? राधा, मुझे भुलाने का तुमने हर संभव प्रयास किया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। पर तुम ही बताओ, किस अधिकार से तुम ये प्रश्न मुझे पूछ रही? अरे क्या हुआ? आजकल बड़ी खोई जा रही हो। कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आपका अपहरण करने इतने लोग क्यों आए? अरे अब क्या बताऊं मैं, हाँ? अब मैं कोई साधारण स्त्री तो हूं नहीं ना, मैं तो प्रसिद्ध वैद्य हूँ। कितने सारे लोगों के मैंने प्राण बचाए, उपचार किया, तो उसके कारण क्या हुआ? कुछ लोग रुष्ट हो गए। इन्हीं रुष्ट लोगों में से कुछ मेरे शत्रु बन गए, और उन्हीं शत्रुओं में से एक कोई होगा। मुझे तो आदत हो गई है, छोड़ो। किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पर कोई भी विपदा आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। आना तो किसी और को था। किसे? किसी को नहीं। चलो आज अपने मन की बात कह ही दो राधा, कह दो जो भी मन में है। कृष्ण को आना था। आज तक जब भी मैंने उसे संकट में पुकारा है, वो सदैव आया है, किंतु पता नहीं क्यों इस बार वो नहीं आया। कृष्ण कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कैसे कह सकता है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आधी अधूरी बात मैं कैसे समझ पाऊंगी? क्या कृष्ण की क्या कहानी है, मुझे कुछ बताओ तो सही। कैसे बताऊं कि क्या कहानी है ये? कृष्ण कहता था कि मैं और वो अनंत से अनंत तक के प्रेमी हैं, और सच में जब भी मैं उससे मिलती थी ऐसा लगता था जैसे अनेक जन्मों से उसे जानती हूँ। जितना प्रेम मैंने कृष्ण से किया है ना, उतना प्रेम कभी किसी से नहीं किया। आज भी उसकी बांसुरी की धुन सुनकर खो जाती हूँ, उसके रास में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मैं हूँ अगर काया, जब जब मैंने उसका स्मरण किया है वो आया है। जैसे मेरे हृदय की बात स्वयं उसके हृदय तक पहुंच जाती हूँ। उसका वो नटखटपन, उसकी वो हंसी, उसका मुझे सताना, कृष्ण से जो दूरी हो, उसका वो मूर्खपन, उसकी वो प्रेम से भरी दृष्टि जो मुझे स्पर्श कर मेरी आत्मा को छू जाती थी। और वो कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है। मुझे उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किंतु राधा, इस बात को तुमने आज से पूर्व स्वीकार भी तो नहीं किया ना।
आज से पूर्व मुझे बताओ कि तुमने अपने अतीत को, अपने इस प्रेम को स्वीकार किया था, फिर तो कृष्ण का कथन उचित हुआ ना, वो है ना। किंतु देखो, मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। आज तुमने स्वीकार तो कर लिया ना, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कृष्ण राधा को और उसके संबंध को अस्वीकार करेगा। अरे ये क्या, तुमने अब तक औषधि नहीं ली? क्यों? तुमसे कहा है ना औषधि ले लेना, विश्राम करना, और उसे कहा अधिक से अधिक जल पीना। मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। अरे मेरा झूला, आयु हो गई है ना। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे सैनिक अच्युता को लाने में विफल रहे। ये महाबली कंस का दरबार है, यहाँ विफलता का दंड क्षमा नहीं, मृत्यु है। महाराज की जय हो। ये लो, आ गए विफलता के चरम शिखर पर खड़े दो महान व्यक्ति, अयन और जटिला। बुढ़िया से कुश्ती में परास्त हो गए, एक योद्धा होकर विद्या से हार गए। यदि वो कृष्ण मर चुका होता तो ऐसी हार पे मैं स्वयं ही आत्मदाह कर लेता महाराज। एक योद्धा कभी अपमान के साथ जी नहीं सकता, किंतु मेरा लक्ष्य अभी अपूर्ण है। वो कृष्ण अभी जीवित है और मैं उस कृष्ण के अंत के लिए जीवित हूं। हमारी चलती तो एक झटके में उस अच्युता को घर से बाहर फेंकवा देते महाराज, परंतु अंत में है तो हम मनुष्य ही ना। और वो अच्युता वो साधारण मनुष्य नहीं है महाराज, वो मायावी है, मायावी। वो मुख देख के मन की बात पढ़ लेती है। तो यहाँ भी मायावी है, पहले ही मैं उस कृष्ण की माया से दुखी हूँ। नहीं, उस कृष्ण और उस वृद्धा का कोई संबंध तो नहीं? तो ये सब कुछ कृष्ण तो नहीं कर रहा? क्या पता लगाओ ये सब क्या हो रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो तुम खाना बना रही हो? वो बाबा की भोजन का समय हो गया है ना। अरे ये क्या है, तुम अभी पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुई, और ये कार्य तो उस अयन और जटिला का है ना। कहाँ गया वो भगोड़ा है, और कहाँ गई वो जटिला? आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है इनको? नहीं नहीं रुकिए, देखिए ऐसा मत कीजिए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देती हूँ, किंतु एक शर्त पे। अभी तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है, वो बात मुझे बता। यदि ऐसा किया तो ही मैं उन्हें छोड़ूंगी, अन्यथा मैं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुख देखकर मन की बात। अच्छा बाबा ठीक है। वो जैसे
माँ और बहन बाहर जाते हैं ना, अपने मन से, बिना किसी बंधन के। मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी बाहर जाऊं, एक स्वतंत्र मन से वो करूं जो मैं चाहती हूँ। वाह, ये हुई ना मेरी राधा वाली बात। क्या कहा आपने? मैंने कहा वाह, ये हुई ना वाह वाह वाली बात है। उचित कह रही हो तुम। विवाह हुआ इसका अर्थ ये तो नहीं कि व्यक्ति बंदी बनकर रह जाए, है ना? सही कहा तुमने। किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं हूं ना, समझाने ही तो आई हूँ, और क्या। देखो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ बढ़िया सा सोचती हूँ, ठीक है? जटिला, भोजन दो, मुझे महत्वपूर्ण काम है, बाहर जाना है मुझे। जटिला तो गई। आप सभी क्यों कर रही हैं? पकड़ो इसे। तुम्हारी पत्नी चली गई पुत्र को लेकर कहीं पर। अब किसी को तो ये कार्य करना होगा ना। तुम्हें पता है ये भोजन किसने बनाया? राधा बिटिया ने। इतनी अस्वस्थ होके भी उसे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी पत्नी को तो तुम्हारी अंश मात्र चिंता नहीं। नाम सही है उसका, जटिला। जटिला और आर्यन ने उचित नहीं किया। वो आएंगे तो बात करूंगा मैं। तो देखिए ना, आर्यन और जटिला ने आपके नियम तोड़े, परंतु आप स्वयं मुझे भोजन परोस रही हैं। सच में धन्य है आप, बहुत महान है आप। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। वो क्या है बेटा? ये उस संदूक में क्या है? वो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई निजी वस्तु ही हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं। तुम छोड़ो, तुम भोजन करो। हाँ, तुम्हें अस्वस्थ नहीं पड़ना है। मैं आती हूँ। जी धन्यवाद। हम इस कृष्ण के घर क्यों आए हैं? क्योंकि हमें तथ्य चाहिए आयन, जानकारी चाहिए। और वो जानकारी, वो तथ्य ये कृष्ण हमें देगा। नहीं आयन, कृष्ण से कोई भी जानकारी तो मिलने से रही, परंतु कृष्ण की मैया बड़ी भोली है। उनके मुंह से कोई ना कोई बात तो अवश्य निकाल लूंगी मैं। और यही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। हमें पता करना ही होगा कृष्ण ये सब कर कैसे रहा है। अब यशोदा। जटिला जीजी, आप यहाँ? प्रणाम काकी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आयान और राधा के विवाह के पश्चात आप पहली बार यहाँ आई हैं। परंतु आपने शगुन वाली मिठाई भेजने में तनिक भी विलंब नहीं किया था, क्यों? आइए ना, ये छोटी सी भेंट आपके लिए ली। इसकी क्या आवश्यकता थी? कहिए, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गई। वैसे आपका कान्हा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो?